मनीष शर्मा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे 3 लाख रेहड़ी पटरी वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बातचीत करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना से स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, ब्रजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी उम्मीदवार होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और आज पहले चरण के चुनाव प्रचार थम गया। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर कल मतदान होगा। 71 सीटों पर कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा। पार्टी नेता टीएस बाजवा समेत 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। तीनों नेताओं का कहना है कि पार्टी प्रमुख के बयान और उनके कुछ फैसलों से उनकी भावनाएं आहत हुई, खासकर आर्टिकल 370 की वापसी तक तिरंगे को न उठाने वाले बयान तक। भारत और अमेरिका के बीच आज एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है। बीका नाम का ये समझौता दोनों देशों के बीच होने वाले 4 अहम रक्षा समझौतों की अंतिम कड़ी है, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच सैन्य संबंध और मजबूत हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में सरकार मास्क पहनने को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को कोरोना हो गया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और पिछले कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आने वाले लोगों से अपनी जांच करवाने के लिए कहा। अब तक राज्य के 9 मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 79,40,104 हो गया। राहत की बात यह कि इनमें 71,85,769 लोग ठीक हो गए। रिकवरी के मामले में भारत दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देशों में टॉप पर है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 वनडे और टेस्ट सीरीज के टीम का ऐलान किया। किंग्स 11 पंजाब ने सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात देकर अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज की। कोलकाता के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 18.5 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुंगेर जिले से सामने आ रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर विवाद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले से। पुलिस पब्लिक के बीच में भिड़ंत हुई है। मूर्ति विसर्जन के विवाद में ये झड़प हुई है। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 6 लोग घायल होने की सूचना मिली है। पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर बिहार के मुंगेर जिले से, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत हुई और भिड़ंत में गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। मूर्ति विसर्जन के विवाद में ये भिड़ंत हुई है, झड़प हुई है और पुलिस पर यहाँ पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार के मुंगेर जिले से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत हुई है, झड़प हुई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस भागती नजर आ रही है और इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुंगेर जिले की। यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हुई है पुलिस और पब्लिक में। मौके पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है तो वहीं कई लोग भी मौजूद है। पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर दिख रही है तस्वीरों में और पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। इस पूरी झड़प में 6 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं एक युवक की मौत की खबर भी सामने आई है। तो बड़ी खबर बिहार के मुंगेर जिले से। हो गया आज, हो गया आज, हो गया आज। मौका है भाई। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं न केवल पुलिस बल्कि यहाँ पर कई लोग भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
और इस पूरी घटना में एक युवक की मौत हो गई। हो गया आज, हो गया। लड़का को लगा, यही लड़का को गोली लग के उसके जांघ में लग गया। और तुरंत घर में फोन आया कि गोली लग गई। बोला अभी तक पहुंची, वो नहीं किया, गोलियों लग गया। बोला हाँ पहुंच गए थे। किसने गोली चलाई? कुछ बोल रहा है प्रशासन गोली चलाया, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं है। हमें मालूम हुआ कि यहाँ से खबर गई कि ऐसा बहुत सारी भीड़ है और डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, तो हम खुद आए, कुछ डॉक्टर की व्यवस्था और स्टाफ का किए, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी पेशेंट था। 5-6 गन शॉट का मरीज था। एक तो डेथ है, एक का सीने में लगा था, वो चला गया, रेफर कर दिया गया। दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय कुछ शरारती तत्वों के द्वारा रोड़ेबाजी की घटना हुई है, साथ ही साथ पुलिस पर फायरिंग की घटना भी हुई है, जिसकी वजह से अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 6 व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पूरे शहर में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग की यही अपील है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं वो इस तरीके की हरकतें ना करें। हमारी नज़र उनके ऊपर बनी हुई है। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे 3 लाख रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना से स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच आज एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। बीका नाम का यह समझौता दोनों देशों के बीच होने वाले 4 अहम रक्षा समझौते की अंतिम कड़ी है, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच सैन्य संबंध और मजबूत हो जाएंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, ब्रजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी उम्मीदवार होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और आज पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर कल मतदान होगा। 71 सीटों पर कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता टीएस बाजवा समेत 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तीनों नेताओं का कहना है कि पार्टी प्रमुख के बयान और उनके कुछ फैसलों से उनकी भावनाएं आहत हुई, खासकर आर्टिकल 370 की वापसी तक तिरंगे को न उठाने वाले बयान थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग जारी है। कंगना ने पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे को कहा कि आप शर्म करो, आप कुर्सी के लायक नहीं। दशहरा रैली के दौरान उद्धव ने कंगना का नाम लिए बगैर निशाना साधा था। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रताप सारंगी ओडिशा के बालासोर में एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को कोरोना हो गया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और पिछले कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आने वाले लोगों से अपनी जांच करवाने के लिए कहा। अब तक राज्य के 9 मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 79,40,104 हो गया। राहत की बात यह कि इनमें 71,85,769 लोग ठीक भी हो गए। रिकवरी के मामले में भारत दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देशों में टॉप पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 82% कोरोना के मामले देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से सामने आए हैं। इनमें केरल और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वैज्ञानिकों ने चिंता जताई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते देश में कोविड-19 की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में सरकार मास्क पहनने को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने मास्क पहनना अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की। कोरोना जन आंदोलन संवाद के दौरान सीएम गहलोत ने इस बात का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के आते ही टीकाकरण पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, तब तक मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर मंथन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघवाल जी
भाभी जी पापड़ बांटते बांटते कोरोना पॉजिटिव हो गए। कह रही थी कि भाभी जी पापड़ खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से पटाखे रहित दीपावली मनाने की अपील की। सीएम ने कहा कि आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से कोविड फैलने का खतरा बढ़ता है। बिहार के बाद अब राजस्थान में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से देश के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा करने की मांग की। सीएम अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी शासन के दौरान देश में जो हो रहा है उस पर गहरी चिंता जताई है। उनकी चिंताएं पूरे देश से साझा की कि मुश्किल से मिला हुआ देश का लोकतंत्र खतरे में है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की। सीएम ने पत्र में प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा कि इस परियोजना में 13 जिलों में रहने वाली बड़ी संख्या को पीने के लिए स्वच्छ पानी के गंभीर संकट से राहत मिलेगी। साथ ही इस परियोजना के तहत 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर इसी साल 9 जुलाई और 20 जुलाई को भी पत्र लिखे थे। 3 महीने में उस मुद्दे पर सीएम गहलोत का यह तीसरा पत्र है। नगर निगम आम चुनाव के लिए आज प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। आयोग के अनुसार शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज से प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी रैलियां नहीं करेंगे। नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के बाद पहले चरण में कुल 2238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। पहले चरण में 29 अक्टूबर को मतदान होगा। कांग्रेस ने निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव और हस्ताक्षर अभियान के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। तीनों कंट्रोल रूम में नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस को 7 नवंबर तक हस्ताक्षर करवाकर भेजने हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जयपुर में बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी की मौजूदगी में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फोटो नहीं है। इसका मतलब बीजेपी वसुंधरा राजे के विजन को नहीं मानती। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जोधपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कोटा के नगर निगम चुनाव में प्रचार ने तेजी पकड़ ली। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रोड शो किया। उन्होंने स्टेशन इलाके के बदाना से भीमगंज मंडी तक रोड शो किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निवास पर सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बेनीवाल ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि आरएलपी पंचायत चुनाव लड़े, लिहाजा वो पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेगी। कोटा में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नगर निगम चुनाव लड़ रहे लोगों के खिलाफ बीजेपी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी लगाकर नामांकन दाखिल किया गया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का सीकर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को जुमलों वाली सरकार बताया। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के विवादित बयान पर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने टिप्पणी की। मीणा ने कहा कि सांसद जसकौर मीणा को अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोटा में पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लागत से शुरू होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान मीणा ने कहा कि नगर का विकास हम सबकी पहली प्राथमिकता है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीकर जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में लगे समन्वयकों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने सीकर में कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रदेश में 5 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को व्यावसायिक शिक्षकों ने धरना दिया। शिक्षा विभाग ने वार्ता कर समाधान के लिए 10 दिनों का आश्वासन दिया। व्यावसायिक शिक्षकों ने अपने आंदोलन को 10 दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया। साथ ही अगर 10 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में स्कूल और कोचिंग संस्थान स्टेप बाय स्टेप खुलेंगे और इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। गृह विभाग ने जो गाइडलाइन का प्रारूप तैयार किया उसे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को सुझावों के लिए भेज दिया गया है। जालौर में युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दलित युवकों के साथ मारपीट की गई है। जालौर में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साचौर के शिवनाथ पुरा कॉलोनी की पूरी घटना है। तो
तो जालौर में युवकों के साथ मारपीट की गई है और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दलित युवकों के साथ जालौर में मारपीट की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चूरू में एक प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह के बाद एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताया। कोटा में खेत में काम करते समय कीटनाशक दवाई का सेवन करने से 16 साल के लड़के की मौत हो गई। मृतक के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सवाई माधोपुर के बटोदा थाना क्षेत्र में कुंड में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के साथ ही बटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुंड से शव को निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। चूरू के राजगढ़ तारानगर रोड पर टोल पर हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने टोल पर सीएमएचओ और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। सीकर में थाना अधिकारी के पिता के आत्महत्या मामले में नया ट्विस्ट सामने आया। मामले में ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करते हुए थाना अधिकारी बेटे के आरोपों को झूठा बताया। जयपुर में जेडीए ने कार्रवाई करते हुए गोविंदपुरा रोपाड़ा से 80 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। पिछले 30 से 35 साल से इस जमीन पर अतिक्रमण था। जयपुर बीकानेर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई। बीकानेर की कोलायत थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी भी जब्त की। अलवर में एनईबी थाना पुलिस ने फरार चल रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दौसा में पुलिस ने आज बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे भूमाफिया को गिरफ्तार किया, साथ ही काम भी रुकवा दिया। श्रीगंगानगर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। अनूपगढ़ में 22 अक्टूबर से चल रहे धरना पुलिस की समझाइश के बाद समाप्त हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। चूरू की महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने आज लंबे समय से बिछड़े पति पत्नी को मिलवा दिया। महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने मामले का निस्तारण करते हुए अपने पति से दूर रह रही पत्नी को ससुराल के लिए ऑफिस से ही रवाना किया। जयपुर में जासूसी का आरोपी रोशन दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पाक हैंडलिंग अफसर के इशारे पर काम करने का आरोप है। आरोपी रोशन दीन बाड़मेर का रहने वाला है, जो व्हाट्सएप ऐप के पाकिस्तान के अफसरों को गोपनीय सूचना भेजता था। श्रीगंगानगर में डेरा सच्चा सौदा की ओर से संचालित सतनाम सिंह अस्पताल के एक चिकित्सक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया। दौसा में एटीएम में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने शहर के आगरा रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम में घुसकर एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।